चोई साहब, अब जाली मुकदमेबाजी जो है वो ख़त्म होने जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि जितने भी मुकदमात होंगे मातहत अदलिया में ख़ास तौर पे उसके साइल का बायोमेट्रिक होगा और उसकी तस्वीर बनेगी, फिर मुकदमा जो है वो दायर हो सकेगा। क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का ये इकदाम काबिल सताइश है और बड़ा अहसन इकदाम है। और मैं समझता हूं कि मुस्तकबिल में इसके बड़े दूर रस नताइज जो है वो बरामद होंगे और इससे जो है वो झूठे और बोगस केसेस जो अदालतों में दायर किए जाते हैं और लिटिगेंट या साइलिन को उन केसेस के बारे में पता भी नहीं होता और लोगों की प्रॉपर्टीज़ की बाबत लोग केस दायर करते हैं और लोगों को उनके राइट से महरूम करने की कोशिश करते हैं, इससे ये दरवाज़ा बंद होगा। अब जो भी साइल केस करना चाहता है वो अदालत में आएगा, बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएगा, उसकी तस्वीर उतरेगी तो उसको पता होगा कि मैंने अपना केस दायर किया है और वो अपने केस की हर तारीख पे वकील साहब से भी रिपोर्ट लेगा। मैं समझता हूँ ये वकीलों पे भी जो है मैं समझता हूँ और अदालती निज़ाम पे ये एक चेक एंड बैलेंस है कि साइल जो है वो अपने केस से आगाही लेगा, उसकी दिलचस्पी पैदा होगी क्योंकि जो है वो साइलिन का अदालतों पे जो है अदालती निज़ाम पे ट्रस्ट जो है कायम करने के लिए ज़रूरी है कि उनकी दिलचस्पी पैदा की जाए। चोई साहब, ये बताएं कि आपके ख्याल में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो कितने % केसेस जो झूठे केसेस हैं वो कम हो सकेंगे? अभी तो 12 लाख मुकदमा जो हैं ज़िली अदलिया में पेंडिंग है, तो आपके ख्याल में कितने केसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे इस इक़दाम के बाद? मैं समझता हूँ कि शायद 12 लाख जो है वो ये तो नहीं हो सकता कि वो 12 से 6 लाख पे आ जाएंगे, लेकिन इससे काफ़ी रेशो जो है वो बेहतर हो जाएगी। और दूसरा, अदालतों में मैं समझता हूँ कि झूठे केसेस की हौसला शिकनी होगी और वही केसेस दायर होंगे जो जेन्युइन होंगे, हकीकी होंगे। और मैं समझता हूँ कि अदालती निज़ाम जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम जो है उनके जो इक़दामात से ये वाज़े नज़र आ रहा है कि वो चीज़ों को जो है वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जा रही हैं, चीज़ों को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा रही हैं और चीज़ों को जो है वो उसमें शफाफियत जो है उसका एलिमेंट जो है वो इंशाल्लाह गालिब होगा और इससे मुस्तकबिल में अच्छे नताइज होंगे और जो है वो झूठी लिटिगेशन जो है वो उसकी हौसला शिकनी होगी। फौरी और सस्ता इंसाफ जो कि आर्टिकल 37D आईन पाकिस्तान की कमांड है उसकी तरफ ये मैं समझता हूँ एक इक़दाम है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के इक़दामात जब से वो चीफ जस्टिस बनी है बड़े तारीख़ी इक़दामात हैं, चाहे उन्होंने जो है वो प्रोसिक्यूशन और अदालतों को इनलाइन किया कि एक क्लिक पे जो है वो FIR से लेके फ़ैसले तक जो है वो सारी कार्रवाई होगी, एक क्लिक पे होगी कंप्यूटर में। इसी तरह चलान जो है वो अगर दाखिल नहीं होते इन टाइम उसके बारे में भी जो है वो चेक एंड बैलेंस होगा, या तफ्तीश अगर सही नहीं होती उस पर चेक एंड बैलेंस होगा। तो इसी तरह पिछले दिनों शाम की अदालतों की बात चल रही थी कि शाम को अदालतें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ दिन रात अदालतें हों, जहाँ से मर्ज़ी कोई बैठ के कंप्यूटर पर बैठ के अपने केस में पेश हो, तो ये अदालतों में आना, अदालतों में पेश होने वाली चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी। और लोगों आपको लगता है कि शाम के वक्त या दिन किसी भी वक्त कंप्यूटर पे बैठ के ऐसी इजाज़त है, कानून में इतनी गुंजाइश मौजूद है? देखिए, कानून साजी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को जो है ना इख्तियार है, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 202 और 203 ये इख्तियार देता है कि वो अपने लिए और मातहत अदालतों के लिए असूल बनाए। तो वो असूल बना के जिस तरह ये SOP बनाया है, तो देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ई कोर्ट्स के ज़रिए जो है वो अदालतों में पेश होते हैं, उनकी शहादतें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह आप देखें सुप्रीम कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है 2023 जो है उसके तहत अब रेगुलर जो है वो वकाला पेश हो रहे हैं इस्लामाबाद से। जजेस बेंचेस उधर बैठे हैं और इधर पेश हो रहे हैं, चारों रजिस्ट्री ब्रांचेस में वकाला पेश होते हैं, लोगों के फैसले होते हैं। और यहाँ तक भी होता है कि अगर साइल इस्लामाबाद में है, वकील लाहौर में है, तो वकील लाहौर से पेश हो जाए, साइल इस्लामाबाद से पेश हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि वीडियो लिंक के ज़रिए ये ऐसा हो रहा है। तो चीज़ें इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों किया कि बहावलपुर बेंच में जो है लाहौर हाई कोर्ट के केसेस की समाअत जो है बहावलपुर बेंच ने रहीमी यार खान और सादकाबाद में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है वो साइलिन पेश हो के उनको बहावलपुर आना नहीं पड़ा और वो हाई कोर्ट में पेश हुए, वकाला ने भी अपने केस आर्गू किए। तो मैं समझता हूँ चीज़ें टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं और मुस्तकबिल में जो है अदालतों में आना
अदालतों में इतना रश होना, तारीखें पढ़ना, लोगों का वापस चले जाना अपने सारा दिन ज़ाया करके, ये जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये चीफ़ जस्टिस साहिबा जो है अदालती निज़ाम को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए, टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करने के लिए और लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ देने के लिए जो इक़दामात कर रही हैं, काबिल सताइश है। और मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का दौर जो होगा, जो है, और या इंशाल्लाह 2027 तक वो चीफ़ जस्टिस हैं, वो तारीख़ी और सुनहरी दौर होगा और इंसाफ के लिए जो है इस दौर को जो है अच्छे अल्फाज में जो है वो याद किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।